नहीं, हम चाहते थे कि सिर्फ आपसे ये नहीं बोलेंगे, कुछ मत बोलिए मेरे पास। हम ये चाहते थे कि आप बोल देंगे, आप लोग बात बोलिएगा, लड़की बहुत करनी है। ना हमको कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोलिएगा, हमको तकलीफ नहीं होता उससे। नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं दे देंगे। पाएंगे, चलिए जाइए, हम नहीं दे पाएंगे। हमको उतना मत बुलवाइए, हम बोल देते हैं। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, इसी के ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ था नहीं हुआ। कार्रवाई किया गया, बहुत देख लिए, बहुत फेसबुक यूट्यूब पे बहुत चल गया है। इतना कार्रवाई करना कि किसका बस का है? बहुत कुछ इतना कार्रवाई कीजिएगा। घूर गए उल्टा नहीं, हम नहीं जाने देते, नहीं देने नहीं करेंगे। खड़ा है कुछ नहीं, हम बोलते हैं खड़ा रहना। आज बाप तक हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, कुछ नहीं नहीं देंगे, देंगे। हम नहीं देखिए, देंगे। थोड़ा सा बात हम लोग का भी रख लीजिए। है तो है, हम नहीं देंगे। आप कुछ भी कीजिए, हम नहीं देंगे। आप इतना दिन अब दिए ना। कुछ भी कीजिए, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। चाचा, अब आप बताइए कि ये पूरा मामला क्या था और कैसे कैसे क्या हुआ? मामला कुछ नहीं था, दोनों जो है ना प्रेम कर रहा था। दोनों को तो चाहिए वाजिब कि उसका माँ बाप को कि शादी ब्याह कर देने के लिए, लेकिन वैसा नहीं किया, बुला करके घर में जो उसका हत्या कर दिया। आप लोग को पता था कि आपका बेटा इनसे प्यार करता है? हमको तो नहीं पता था, लेकिन उसका माँ को पता था, लड़का को माँ को पता था, लड़की को सबको पता था। तो अब बताइए कि अब तक जो पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया आप पे? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं। वही जो दो कैदी, जो दो उसका पिताजी को, लड़की के पिताजी को, उनका भाई को हम लोग पकड़ के रखे थे, तो पुलिस आया तो उस टेम्पो उसको पकड़ के ले गया। उसके बाद कोई स्टेप ही नहीं लिया अभी तक। देख सकते हैं कि कहा जाता है कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, लेकिन इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया, वो भी दो जो अपराधी पकड़ा गया इन लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं। अब सोच सकते हैं कि हो सकता है कि उन लोगों सामने विपक्ष के द्वारा कितना पैसा दिया गया होगा या कुछ और दिया हो गया, जिनके कारण पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। चाचा, आप बताइए कि ये आरती यहाँ कितने दिन से इस हॉस्पिटल में भर्ती है? आज क्या रोज हुआ है? 4 रोज हुआ है आज। 5 रोज हाँ। आपका हॉस्पिटल में हो चुका है। तो अब तो डॉक्टर साहब का अब क्या कहना है, अब ठीक है? बोला कि अभी रहने दीजिए, अभी ठीक नहीं है पूरा। अभी बोला है और कितने दिन रखने के लिए बोला है? 2-3 दिन और बोला है रखने के लिए। तो अब आप हमारे जो सरकार हैं और जो हमारे शासन प्रशासन है, जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हमारा यही निवेदन है कि से इनको सजा मिलना चाहिए, वो दुष्ट सबको जो आज क्या कहते हैं जाल अथी का काम किया है, कसाई का काम किया है। हत्या नहीं करना चाहिए उसको। तो आपके नज़र में क्या प्यार करना सही है या गलत है? प्यार करना सही है, गलत थोड़ी है। सही है। अब हम लोग उनकी सिस्टर भी यहाँ है, हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी, आप बताइए कि जो आपका भाई जो था छोटू कुमार, कैसा लड़का था? क्या वो मतलब थोड़ा बदमाश टाइप का या लड़ाई झगड़ा किसी से करता था? नहीं सर, उस लड़ाई के पक्ष में नहीं रहते हैं। वो पढ़ाई कर रहे थे, वो दूसरा कंपनी में सेलेक्ट हो गया है, सब चीज़ हो गया था, उसको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था, लेकिन बुला करके उसका भाभी जो है, लड़की का भाभी बुलाया और 3 बजे सुबह में उसको मार दिया गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे लड़की के पक्ष के द्वारा आपके भाई को मार दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ आपकी पूरे परिवार लड़की के साथ है, लड़की का इलाज करवा रहे हैं आप लोग हॉस्पिटल पे। यहाँ पे शायद लड़की का पूरा खर्च भी आप लोग ही उठा रहे होंगे शायद। तो लड़की पक्ष से कोई यहाँ आया है अभी तक? नहीं, उसका जो है जीजा जो है बाहर में है, वो नहीं पकड़ाया है, वही कातिल है। उसका भाभी है, उसका भाभी का जो है भाई और पिताजी है। वो हमसे इतने निवेदन है जो वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए, कातिल को सजा जल्दी मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात दीदी कि अब आरती दीदी जैसे कि यहाँ पे अभी हॉस्पिटलाइज है, इलाज चल रहा है इनका, इनके ठीक हो जाने के बाद हम भर रहे हैं, तो इनके बाद जो इनका जीवन होगा उसके विषय में आप लोग क्या सोचें अभी तक? उनको हम अपना बहन सोच रहे हैं, हम अपना भाई है ना, हम उनसे शादी करवाना चाहते हैं। आपका आपसे छोटा और भाई है? हाँ, छोटू से बड़ा था वो भाई। अब लड़की का डिपेंड है, लड़की जिसको चाहेगा उसी से हम करवाएंगे। हम लोग तो मेरा परिवार यही चाहते हैं, अब लड़की जो चाहेगा वही होगा। अब देश सकते हैं, कहा जाता है कि देश
भारत देश में एक ऐसा भी परिवार है जहां उनके बेटे को हत्या कर दिया गया, लेकिन वो सामने वाले अपने जो दुश्मन है उनकी बेटी को अपने घर पे रख के उनका इलाज भी करवा रहे हैं, उनका सारा खर्च उठा रहे हैं। ऐसे महान परिवार भी भारत में हैं और ऐसे महान परिवार हमारे देश को बचा के हमारे देश को महान बना रहे हैं। और देख सकते हैं दीदी का कहना है कि अगर लड़की चाहे, अगर आरती चाहे तो वो अपने बड़े भाई से भी उनका शादी करा सकते हैं, अन्यथा लड़की अगर चाहे कहीं और शादी करने या अपना जीवन जिस तरह से जीने के लिए लड़का का परिवार उनके साथ है। इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकता है। उन कसाईयों को सोचना चाहिए कि हमारी बेटी ऐसे परिवार में जा रहे हैं जहाँ की सबके सब उनकी बेटी के बारे में सोच रहे हैं। आज उनका बेटा मर चुका है, उनके बेटे को मार दिया गया है, लेकिन फिर भी उनके परिवार आज लड़की के साथ है। आज 5 दिन से हॉस्पिटल में है, उनका बेटा डेथ किया है, अब उनका कर्म क्रिया श्राद्ध करना है, उनके विषय में भी लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है। आप बताइए कि अब छोटू का श्राद्ध कर्म क्रिया कब तक है? वो तो एक ठो कर्म हो चुका है, लेकिन और आगे अभी जो है काम 4 ठो काम है करना, लेकिन सब वो भी करते हैं, लेकिन इसका इलाज में भी लगे हुए हैं। आप लोग इसका भी इलाज कर रहे हैं अभी? जी देख सकते हैं, एक बार दिखाइए। अभी इनका स्थिति नाजुक है। हम लोग इनके इंटरव्यू के लिए आए थे, बहुत खराब है इसका। हम लोग इनकी इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन दीदी का अभी हालत ठीक नहीं है, स्थिति खराब है, नहीं जिसके कारण हम लोग दीदी का इंटरव्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं। दीदी खुद बोल रही कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन दीदी बोलती तो बेहतर होता, लेकिन उनसे हम लोग बोलवाना भी नहीं चाहेंगे। डॉक्टर शायद मना भी किए हैं। क्या आरती दी आप बात करना चाहेंगे? नहीं, इसका तबीयत खराब है, नहीं बोल पाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या पुलिस से? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देख लीजिए, आज कितने दिन से ये परेशान हैं, उतने दिन से 7 रोज से ये परेशान हैं। खाना भी नहीं खाए हैं। आप सोच सकते हैं इनका स्थिति इतना नाजुक है। डॉक्टर साहब भी बोले थे कि जब इनको लेके आया गया था तो आईसीयू में भर्ती किया गया था, इतना ज़्यादा हालत ख़राब था इनका, और ये बात नहीं कर रही है। लेकिन इनके दर्द को पूरे देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि इनके अंदर क्या बीत रहा है। एक ऐसी लड़की हमने कई बार देखा है कि अपने प्रेमी को मारते हुए देखकर लड़कियां भाग जाती है, लेकिन ये ऐसी लड़कियां जो 7 दिन से अपने परिवार के खिलाफ लड़ रही है, अपने प्रेमी के लिए लड़ रही है। ऐसे लड़की को मेरी तरफ से सलाम है और ऐसे प्यार को भी मेरी तरफ से सलाम है। और सबसे एक बात हम और कहना चाहते हैं, मेरा भाई को करंट सटा के मारा गया है, लेकिन मेरा मझले भाई को फ़ोन किया बाहर, आरती ने फ़ोन किया बाहर से, यदि घर से, जे बचाइए भैया, मन्नू भैया बचाइए छोटू को। लेकिन मन्नू भैया फ़ोन किया, दीदी ऐसा ऐसा बात है। वहाँ से गाड़ी तो नहीं थे, और बाद में सुना जो सब सहमति कर रहे हैं शादी करवाने के लिए, लेकिन हम लोग भरोसे पर थे, हम लोग नहीं जानते थे जो उस लोग कैसा हो जाएगा। लेकिन मेरा पापा गया दरवाज़ा खोलने के लिए, तो इसका पिताजी दरवाज़ा नहीं दिया खोलने के लिए, लेकिन मेरे पिता पर हाथ उठा लिया इसका पिता धीरेन्द्र यादव। समझे, हम चाहते हैं, इसका जीजा का नाम है पवन यादव, घर है मधुबनी। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उस कसाई को, पवन यादव को गिरफ्तार किया जाए। और दीदी जैसे कि बोला जाता, सुनने में आया आरती जी के पापा को बाबा बाबा बोला जाता है, क्या है? बाबा बोला जाता है, वो बाबा नहीं है, वो धोखेबाज है, वो कसाई है, बाबा नहीं बोला जाता है उसको। मतलब उन लोग आरती जी के जो परिवार हैं, उन क्या पहले से गांव में वो लोग रंगदार टाइप के हैं या बदमाश टाइप के हैं क्या? बदमाश नहीं थे, नहीं लगता है बदमाश है, लेकिन बदमाशी की करवाया गया है। उसका जीजा जो है वो दोनों का प्रेम को नहीं स्वीकार करते थे, इसीलिए दोनों को मार दिया। इनको भी, आरती को भी मार है, पुष्टांग मार है इसको। सुनने में आया इनके जीजा जी के भाई भी थे शायद? नहीं, जीजा जी का भाई नहीं है, भाभी का भाई है। अच्छा, इनके भाभी का भाई? हाँ, चंदन कुमार। मतलब ये घटना में वो भी शामिल है? हाँ, इसका जो है, इसका भाभी को जो है फुफेरा भाई अरुण यादव, वो भी है, मुझा का है रहने वाला। कितने लोग लगभग इसमें शामिल थे? 6-7 आदमी है सर। 6-7 आदमी। देख सकते हैं कि ऐसे परिवार के लोग अपनी बेटी, एक बाप अपनी बेटी, अपने बच्चों के लिए हर कुछ करता है। जब इनके परिवार भी मानते थे, इनके भी परिवार बढ़िया थे, लड़की के भी परिवार बढ़िया थे, तो इनके बीच में शादी हो जाना लाजमी था। लेकिन अब उनके बीच में क्या था नहीं था, और इतना भी क्या बुरा था कि एक व्यक्ति का जान लेना पड़ गया।
और आज उनकी बेटी का स्थिति भी खराब है, उनके परिवार भी हैं। अब एक बाप अपने जवान बेटे को भी खो चुका है। तो सर लास्ट में आपसे मात्र एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि छोटू का जो हत्या किया गया और ये लड़की, जैसे कि हमने इनका बयान सुना, ये बोल रहे हैं कि मैं उनका विधवा बन के रहूँगी, तो क्या मतलब ये सही है? ये अगर विधवा बन के आपके घर में रहेगी तो क्या आप इनको रखेंगे? हाँ हाँ रखेंगे हम, जैसे वो रहेंगे वैसे उसको रखेंगे हम, जिस भी हालत में रहे। इनकी पूरी ज़िंदगी का आप मतलब भार उठाने के लिए तैयार हैं? जी जी, इसका पूरी ज़िंदगी इसको हम भार उठा लेंगे। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। आप कौन लगेंगे आरती के? आरती के नहीं, ये मेरा मामा है जो डेट किया, मेरा भाई, मैं उसका फुफेरा भाई हूँ। देख सकते हैं कि लड़के पक्ष का पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार तक इस लड़की को बचाने के लिए अपना पूरा जिद्दोजहद कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि आप उनके साथ, छोटू के साथ रहे होंगे, कैसा लड़का था वो आखिर, और इनके प्यार के बारे में आप लोग जानते थे? हमको एक बार पता चला था, बताया था, लेकिन छोटू बहुत दिल का खुला मिजाज का आदमी था। उसका ऐसा कोई इलाका में नहीं था कि दोस्त नहीं था, पूरा हंसता खेलता रहता था, कभी किसी से दुश्मनी नहीं था उसका, आज तक किसी से दुश्मनी भी नहीं हुआ उसका, कभी लड़ाई के बारे में सोचता भी नहीं था वो। हम लोग अब पूरे परिवार से इनका बात सुन चुके हैं, रिलेशन से मिल चुके हैं। अब आरती को एक बार दिखाइएगा कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इनसे सवाल पूछना शायद मेरे नज़र से, हमारे अंदर भी दिल है और हम भी जानते हैं इनकी दर्द को, और इनसे सवाल पूछते हैं, इनका हालत अगर किसी तरह भी ख़राब होता है उनका जिम्मेदार हम हो जाएंगे। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप सब मिलके इसके खिलाफ इतना आवाज़ उठाइए कि जो भी घूसखोर अधिकारी पदाधिकारी होंगे या जो भी नेता घूसखोरी के चक्कर में पड़ के इनको दबाना बचाना चाहेंगे, आपके आवाज़ में उतनी दम होना चाहिए, आपके आवाज़ में उतनी पावर होनी चाहिए कि सरकार को मजबूरन, प्रशासन को मजबूरन उनको सज़ा देनी पड़े, और एक बाप को, एक बहन को, एक प्रेमिका को इंसाफ मिल सके, इसके हक में आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाएं। जय हिंद।